नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। और वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो यूनिवर्सिटी है अपनी चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। तो ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी का अपन देखें तो देश के टॉप यूनिवर्सिटियों में ये आता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हिमालय की गोद में बना हुआ ये यूनिवर्सिटी चाय के ऊपर रिसर्च करता है। और ये यूनिवर्सिटी में जाने का बहुत सारे स्टूडेंटों का सपना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एडमिशन लेने का आईसीआर तो एक जरिया है ही। उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट सेल्फ फाइनेंस कोटा पर आपके लिए सीटें उपलब्ध हैं। किस तरह से कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कितना फीस लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके बाद में डिग्री का पेमेंट शीट के लिए आपका कितना पैसा लगने वाला है, सारी ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो जान लो यहाँ पर आपके कोर्स कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले अपना जो मैं यहाँ पर बात करूंगा जो आईसीआर अलाइड कोर्सेज हैं। ठीक है, आईसीआर अलाइड कोर्सेज के अंदर जो कोर्स आते हैं उनमें से कौन कौन से कोर्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है आपका वो है यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। उसके बाद में है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके दो यूजी के कोर्स हैं जो आपके यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो ये दो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर किस बेस पर आपका एडमिशन होने वाला है तो वो जान लो। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो आपका सेल्फ फाइनेंस कोटा है वहां पे एडमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ 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 लिखा हुआ है कि स्कोर एंड रैंक जो आपका नीट यूजी 2005 और सीवीटी यूजी 2005 का आपका जो स्कोर है वो उसके बेस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात करें आगे बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफी सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि भैया ये तो हिमाचल प्रदेश का यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो हिमाचल प्रदेश के बंदे ही तो एलिजिबल होंगे, क्या अदर स्टेट के भी एलिजिबल है, क्योंकि ये तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हाँ, यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नॉन हिमाचल प्रदेश बोनिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका कितना पैसा लग रहा है, 2,000 रुपया लग रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज चाहिए। और यहाँ पर ये नॉन हिमाचल प्रदेश बोनिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट सेल्फ फाइनेंस सीट ओनली। मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, नॉर्मल फीस पर नॉर्मल सीट पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज हो गया। तो अब ये जान लो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक आप इसका अप्लाई कर सकते हो। देखो, आज 24 तारीख है और 24 तारीख को इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और ये आपका चलने वाला है 20 अगस्त तक। 24 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है। ठीक है, तो आपके पास काफी अच्छा टाइम है। तो आप यहाँ पर आराम से अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में ये अपना जैसे लिस्ट आएगा आपका, लिस्ट वगैरह, उसके बाद में आपको काउंसलिंग के लिए इसकी साइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उसको आप उससे आपको अपडेट रहना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें। देखो, ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, इसमें एमएससी का भी दिया हुआ है, पीएचडी का भी दिया हुआ है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो चीजें आपके काम की है वो एक एक चीज मैं यहाँ पर लेकर के हाईलाइट करके लेकर के आया हूँ। तो ये थोड़ा आप बैठ करके आराम से देखो, कोई चीज छूट ना पाए और कोई चीज आपके डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो ये है द कैंडिडेट शैल हैव टू रिमेन इन टच विद द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रहना है और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। चलो, फीस के बारे में जान लेते हैं, कितना फीस है। यहाँ पर देखो, सेल्फ फाइनेंस कोटा पर आपका एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ पर बीपीएल की जो गर्ल्स हैं उनका नॉन सेल्फ फाइनेंस, ये तो हिमाचल प्रदेश वाली के लिए 18,468 रुपए होंगे। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस कोटा में आपका 58,468 रुपए होंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं जो बीपीएल के नहीं है तो उनके लिए नॉन सेल्फ फाइनेंस का जो है, ये अदर स्टेट के नहीं, ये खुद के स्टेट के हैं। ठीक है, तो अदर जो कैटेगरी है उनके लिए आपका 26,968। और सेल्फ फाइनेंस कोटा मतलब अदर स्टेट वाले, ये अपनी सीटें हैं अदर स्टेट वालों की,
कितनी सीट है वो बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ A to Z जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो कोई ना कोई जानकारी छूट जाएगी, फिर डाउट आएगा, फिर आप मैसेज करोगे और कमेंट करोगे, और मैं उस चीज का अगर रिप्लाई दे चुका हूँ इस वीडियो में तो उसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा दोस्त, ठीक है? क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो और उसके बाद में डायरेक्ट कॉल कर देते हो, मैसेज करते हो, तो वो अच्छा नहीं है। सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपके लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है? तो 66,968 रुपए आपके सेल्फ फाइनेंस कोटा पर लगने वाले हैं। उसके बाद में यहां पर देखो एलिजिबिलिटी देख लो, ठीक है? एलिजिबिलिटी देख लो, ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी यूजी 2025 स्कोर कार्ड। द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन सीयूईटी यूजी 2025 with at least 3 subject out of physics, chemistry, math, biology and agriculture, only the subject which have been studied and passed by हिम इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब वही है कि जो आपके पास 12th में सब्जेक्ट थे, उन्हीं सब्जेक्ट के डोमेन जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनसे ही आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। ये नहीं कि आपने पीसीबी से 12th दिया और एबीसी से आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका वही मान्य होगा जो आपका 12th में सब्जेक्ट था, ठीक है? अब उसके बाद में और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं, है ना? तो चिंता नहीं करनी है। दूसरा, ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने आपका पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आया था डाल दिया था। तो आप जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको तो पहले से सारी चीजें पता होंगी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में जान लो, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। तो पीसीबी वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, पीसीएम वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, पीसीए वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, और एबीसी ग्रुप वाले, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर लिखा है ना, तो यहाँ पर आपका पीसीए वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। दूसरा इन्होंने बोला है कि इंग्लिश एज ए कोर कोर्स, मतलब आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका उसमें हो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये वो क्या सीयूईटी में हो, ठीक है? उसके अलावा अपना फूड टेक का भी जान लो, क्योंकि फूड टेक के बारे में मैंने आपको शुरू में बोला था। तो ये आपका यहाँ पर पीसीबी, पीसीएम और पीसीयू वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, यहाँ पर एबीसी वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया अपना बीएससी एग्रीकल्चर का एलिजिबिलिटी के बारे में। अब अपन जान लेते हैं इसके सीट के बारे में। फीस भी बताऊंगा मैं, कितना फीस आपका लगने वाला है, पूरे साल का, सेमेस्टर का, सब कुछ बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखो, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको हॉस्टल का चार्ज भी बता दूंगा कि हॉस्टल में आपका कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है? तो ये साल सेल्फ फाइनेंस कोटा में आपकी जो 51 सीट है, 51 सीट है आपकी अदर स्टेट वाले स्टूडेंटों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है? आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, और इसी के नीचे आपका ये सेल्फ फाइनेंस कोटा में आपकी 51 सीट आपके लिए अवेलेबल है। आपको बता दूं मैं कितने नंबर तक आपको यहाँ पर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, ठीक है? उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। सारी डिटेल देखो, आपको ये 82 पेज का प्रोस्पेक्टस है, ये 82 पेज का बुलेटिन दिया हुआ है, ठीक है? इसमें से मैं आपके लिए ये जो दूध है ना, दूध, उसमें से मलाई निकाल के आपको दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है? तो मलाई का भाई आनंद लो, मलाई का आनंद लो, परेशान ना हो, ठीक है? तो चलिए, इसका ये फीस, हॉस्टल चार्ज वगैरह भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको तो मैं बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ये आप खुद भी देख सकते हो। जो चीज इंपॉर्टेंट है अपन उसके ऊपर बात करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर का फीस पर सेमेस्टर, आपका फीस यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 40,000 रुपये लगने वाला है, ठीक है? 40,000 रुपये फीस फॉर एडिशनल सेमेस्टर के लिए आपका ये 20,000 है, ठीक है? ये आपका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। थोड़ा सेल्फ फाइनेंस का देख लेते हैं, सेल्फ फाइनेंस का फीस अलग से दिया होगा, एनुअल फीस, ओके ओके। देखो सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स तक आपके हैं, कितने मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का फीस है जो आपका काफ़ी है।
2,000 रुपये लगभग फीस है। तो भाई ये मैंने आपका फीस तो जो सेमेस्टर फीस है वो तो मैंने शायद स्टार्टिंग में ही बता दिया। वो मैंने बता दिया यार, मैं फिर से आपको फीस दे रहा हूँ, वो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये आपका जो भी चीज़ थी इम्पोर्टेंट वो तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब एक चीज़ के बारे में जान लो, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या, कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन अभी एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के कम मार्क्स हैं, जिन लोगों के कम मार्क्स है और सीयूईटी का वो दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट है, जेट का वो दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। ये आपके लिए बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये आपका राजस्थान का नहीं, इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये 12वीं के साथ में आप देखो 100 परसेंटाइल बायोलॉजी में आए हैं, दूसरा 100 परसेंटाइल एग्रीकल्चर में, और लगातार फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर का रॉयल इंस्टीट्यूट से ही निकलता आ रहा है कई सालों से। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो दिए हुए नंबर पर। यहाँ पर आपका बहुत हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपके बैच स्टार्ट हैं और नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं और हो चुके हैं। ठीक है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे भी आपका मन करे, आप अगर अदर स्टेट से हो, आप नहीं जा सकते रॉयल उदयपुर, तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इनका कंटेंट ऑनलाइन ऑफलाइन सेम रहता है, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। घर पे क्या, काफी सारे बच्चे हैं जो फोन में विचलित हो जाते हैं, पढ़ाई के साथ में और काफी चीज करने लग जाते हैं, तो उससे काफी बार सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप फुल डेडिकेटेड हो, फुल फोकस्ड हो, तो आप घर बैठे भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हो रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन जुड़ करके। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, जो 12th पास आउट किए हैं एग्रीकल्चर से, राजस्थान वाले स्टूडेंट स्पेशली, और आप चाहते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना, तो अब आपके शहर कोटा में भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की रॉयल इंस्टीट्यूट की ब्रांच आ चुकी है। यहाँ पर आपको भारी छूट दी जा रही है फीस में, आपका 21 से 25 जुलाई तक। तो आप जाकर के ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। 5 आपको बुक्स, बेस्ट मटेरियल कंटेंट आपका फ्री दिया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका 55% छूट चल रहा है 25 जुलाई तक। ठीक है, तो आपका जो लाइव कोर्स हिंदी मीडियम का 10,000 का आता है, वो यहाँ पर 4,500 रुपए का मिल रहा है भाई। रिकॉर्डेड कोर्स 8,000 का जो 4,000 में मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए जो 15,000 का कोर्स है वो 8,000 में मिल रहा है, और रिकॉर्डेड कोर्स आपका 8,000 वाला 4,000 मिल रहा है। नए बैच इसके भी प्रारंभ हो गए हैं। तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट से बेस्ट ऑप्शन आपके पास कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं उस अपने फॉर्म के बारे में कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तब जा करके आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, जिनके 300 प्लस मार्क्स हैं, जिनके 300 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस कोटा है, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आपके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है जो 2,000 रुपए है। ठीक है, तो 2,000 रुपया हर कोई बंदा, पहले तो सेल्फ फाइनेंस है क्योंकि यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा फीस के बाद में आपका एप्लीकेशन फीस का भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर काफी सारे बंदे हैं जो इस वजह से अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको भीड़ है जो कम देखने को मिलेगी, तो इस भीड़ में से आप निकल करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। आपको बस करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये अपनी है चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और स्पेशली अगर आप आईसीआर का काउंसलिंग करना चाहते हो तो हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल मिनिमम फीस में आपकी पूरी हेल्प की जा रही है, तो उसका फायदा लेना चाहिए आपको अधिक से अधिक। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।